हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन मुख गुहा पढ़ रहे थे और मुख गुहा में अपन ने जीभ की संरचना पढ़ ली थी और दांत की संरचना पढ़ रहे थे। आज उसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जो दांत होते हैं, मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो, इंसाइजर दांत होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। फिर कार्य, जो इंसाइजर दांत होते हैं, इनका कार्य क्या है? तो इंसाइजर दांतों का मुख्य काम है भोजन को काटना या भोजन को कुतरना। नंबर 2 है केनाइन। केनाइन दांत होते हैं, शाकाहारियों में अनुपस्थित होते हैं। केनाइन केवल मांसाहारियों में पाए जाते हैं, यानी केनाइन दांतों का पाया जाना मांसाहारियों का विशिष्ट लक्षण है। अब जो केनाइन दांत होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। नंबर 3 है प्रीमोलर। प्रीमोलर दांतों की संख्या होती है 8 और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। अब देखो, जो प्रीमोलर दांत होते हैं, प्रीमोलर दांत बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। यानी कल आपको बताया था कि बच्चों में 20 दूध के दांत पाए जाते हैं, उन 20 दांतों में प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। नंबर 4 है मोलर। मोलर दांतों की संख्या होती है 12 और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। अब देखो, कुछ विशेष बिंदु हैं। नंबर 1, जो हाथी के दांत होते हैं, वो इंसाइजर दांत होते हैं और ये सबसे लंबे दांत होते हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट है, चूहा वस्तुओं को कुतरता है, तो चूहा वस्तुओं को कुतरते समय अपने इंसाइजर दांतों को घिसता है, क्योंकि यदि इंसाइजर दांतों को नहीं घिसेगा तो इंसाइजर दांतों की संख्या लंबी हो जाएगी, उनकी लंबाई अधिक हो जाएगी और जैसे ही लंबाई अधिक हो जाएगी तो दांत ऊपरी जबड़े के निचले जबड़े में फंस जाएंगे और निचले जबड़े के ऊपरी जबड़े में फंस जाएंगे, तो मुख के बंद हो जाने के कारण चूहे की मृत्यु हो जाती है। इसलिए चूहा क्या करता है कि वस्तुओं को लगातार कुतरता रहता है, जिससे उनकी इंसाइजर दांतों की लंबाई कम होती रहती है। फिर मनुष्य में अंतिम जो मोलर दांत होते हैं, उनको अक्ल दांत या विजडम टीथ कहते हैं। ये अक्ल दांत होते हैं, ये मनुष्य में अवशेषी होते हैं। अब देखो, इसके बाद अपन दांत की संरचना पढ़ते हैं। तो दांत के 3 भाग होते हैं। एक शिखर होता है, एक गिरवा भाग होता है और एक मूल, यानी क्राउन, नेक और रूट। अब देखो, दांत का जो भाग मसूड़ से बाहर निकला होता है वो क्राउन या शिखर कहलाता है। फिर दांत का वह भाग जो मसूड़ों के अंदर दसा होता है वो नेक या गिरवा कहलाता है और दांत का वह भाग जो जबड़े की अस्थि में दसा होता है वो रूट या मूल कहलाता है। अब जो मानव के दांत होते हैं, मानव दांतों पर 2 परतें पाई जाती हैं। एक परत होती है इनेमल की और एक होती है डेंटिन की। अब देखो, सबसे पहले इनेमल दांतों का सबसे बाहरी सफेद आवरण होता है, यानी दांत का अपन को कौन सा भाग दिखाई देता है? क्राउन। तो क्राउन भाग के ऊपर जो सफेद आवरण होता है वो इनेमल का बना होता है। अब इनेमल है, ये प्रकृति मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। या ऐसे बोल दो कि इनेमल जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर होता है क्यों? क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब इस इनेमल का स्राव कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो इनेमल का स्राव इमाइलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। दांतों को ज्यादा घिसने से इनेमल का क्षरण होता है, यानी
धातु का सबसे बाहरी आवरण इनेमल होता है। यदि अपन ब्रश के द्वारा धातु को ज्यादा घिसते हैं तो उससे इनेमल परत का क्षरण हो जाता है, और जैसे ही अपन कोई ठंडी वस्तु खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट उत्पन्न होती है, जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये तो होगी धातु की पहली परत इनेमल। धातु की दूसरी परत है वो है डेंटिन। तो देखो डेंटिन इनेमल के नीचे की परत होती है। डेंटिन इनेमल के नीचे की परत होती है। डेंटिन के नीचे एक गुहा पाई जाती है और उस गुहा को पल्प गुहा कहते हैं। इस पल्प गुहा के अंदर संयोजी ऊतक भरे होते हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो दांतों को पोषण प्रदान करती है। इस पल्प गुहा के आधार भाग में एक एपिकल फोरामेन नामक छिद्र पाया जाता है। यह छिद्र शुरू में चौड़ा होता है और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है यह संकरा होता जाता है और वृद्धावस्था तक ये बंद हो जाता है। अब इस पल्प गुहा में पल्प गुहा होती है, ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा घिरी होती है और ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं ये डेंटिन का स्राव करती हैं। तो इनेमल का स्राव करने वाली कोशिकाएं तो है इमाइलोब्लास्ट और डेंटिन का स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं ओडोंटोब्लास्ट। अब देखो अपने दंत सूत्र देखते हैं, यानी मानव में दांत टोटल दांत 32 होते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है ICPM और M। I मतलब इंसाइजर, इंसाइजर, C मतलब केनाइन, PM का मतलब प्रीमोलर और मोलर। अब देखो यहाँ पर जो ये दंत सूत्र है ये आधे दांत ऊपरी जबड़े के हैं और नीचे वाले निचले जबड़े के हैं। यहाँ पर ऊपर के जो दांत हैं ये आधे दांतों को दर्शाते हैं और नीचे के दांत हैं वो भी निचले जबड़े के आधे दांतों को दर्शाते हैं। तो टोटल दांतों की संख्या होती है 32। अब देखो जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रीमोलर दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित। तो बच्चे में ये प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं और जो मोलर दांत होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। तो बच्चे का दंत सूत्र हो जाएगा यानी बच्चे में दांतों की संख्या होती है 20। अब देखो ये दांत की संरचना। दांत के 3 भाग बताए आपको। धातु का सबसे ऊपरी भाग जो दिखाई देता है वो सीकर कहलाता है, इसी के ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है। धातु का वह भाग जो मसूड़ों में धसा होता है वो गिरवा कहलाता है और धातु का वह भाग जो जबड़े की अस्थि में धसा होता है वो मूल या रूट कहलाता है। अब देखो सबसे बाहरी आवरण इनेमल, इनेमल के नीचे का आवरण डेंटिन और डेंटिन के नीचे पाई जाती है पल्प गुहा। ऊपर बताया था अभी आपको, जिसमें संयोजी ऊतक, तंत्रिकाएं और रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब धातु के आधार भाग पर या पल्प गुहा के आधार भाग पर एक छिद्र पाया जाता है और उस छिद्र को क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। बाकी कल देखेंगे।